हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। फिर से मैं लेकर आ चुका हूं, चूँकि मैंने बोल रखा है आप लोगों को कि कुछ ही प्रैक्टिस सेट और ही बचे हुए हैं और ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होने के बाद मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता रोज़ एक सेट चलेगा। तो वो सेट अब टेस्ट के तौर पे चलेगा, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में तो रोज़ एक टेस्ट चलेगा निर्धारित समय से 5 बजे शाम को। ओके, और उस टेस्ट में आप लोगों को अपना स्कोर देखना है। आप यहाँ पर स्कोर अगर आपका ठीक ठाक आता है तो समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसे मैंने क्या बोला था कि जो जनरल कैटेगरी हैं, ओके, जो जनरल में आते हैं वो अगर उनका 85 में से अगर 65 से 70 है तो समझ लीजिए कि उनका सिलेक्शन हो गया। ओबीसी की बात करें, ओबीसी तो ओबीसी में मान लीजिए ओबीसी में 60 से 65 रहेगा कट ऑफ, और एसी की बात करें एसी एसटी की तो उनका रहेगा 50 to 60 रहेगा। ओके, तो आप इसके बीच में अपना उस टेस्ट में स्कोर लाते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा है। थोड़ा इधर उधर कम आता है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, अभी 1 महीना समय है, लगभग 1 महीना से ज़्यादा, तो आपको विशेष रूप से अब ठान लीजिए करना है तो करना है, अब नहीं तो कभी नहीं। ओके दोस्तों, तो देखिए पढ़िए, मैं तो यही बोलूँगा जितना हो सके उतना पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो देखिए जहाँ पर पोर्शन कमज़ोर हो रहा है उसको विशेष रूप से फोकस करना है। मैथ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप लोग, तभी होगा। ओके, और बाकी जो क्लर्क स्टेनो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको जीके जीएस भी पढ़ना है। पियोन वालों के लिए जीके जीएस नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी जितने भी पोस्ट हैं जीके जीएस करेंट अफेयर सब पढ़ना है दोस्तों। तो आप लोगों को थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है क्लर्क स्टेनो कंप्यूटर रीडर वालों को। ओके, चलिए आज का सेट देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ओके, सबने डैश बजाई, सबने क्या बजाई तो ऑप्शन दिया है तालियां, बजा, बोलिया, गाल, यानी सबने तालियां बजाई। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए आप सी नंबर में देखेंगे रसोई घर जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो क्या बताता है दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन है चकित, क्या दिया है, चकित हो जाना, परेशान हो जाना, नाराज हो जाना, बदल जाना। इसमें से क्या राइट आंसर होगा। देखिए दंग रह जाने का मतलब ही होता है कि चकित हो जाना। ओके, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, ये हो जाएगा। कोई अचानक कोई कांड हो जाता है, हादसा हो जाता है, घटना घट जाता है तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उस सेंस में बोल रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन है कर्मज, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ। तो राइट आंसर सर्वज्ञ होगा। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं। जो कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं। देखिए जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। ऑप्शन में देखिए बी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दूषित है। ओके, दूषित का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। भ्रष्ट दिया है, स्वच्छ दिया है, प्रदूषित दिया है, विकृति दिया है। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। दूषित मीन्स होता है गंदा। ओके, अस्वच्छ, अपवित्र भी बोल सकते हैं दोस्तों। ओके, तो इसमें से आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। देखिए तो दूषित का मतलब क्या हो जाएगा। दूषित बोले तो आपका इसमें से राइट आंसर क्या होगा। दूषित मतलब गंदा होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। ओके, राष्ट्र दिया है। ओके, क्या दिया है, राष्ट्र। तो राष्ट्र का प्रवाची क्या होगा दोस्तों। देखिए राष्ट्र का प्रवाची होता है देश। तो ऑप्शन में देखिए बी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए सही कौन सा लिखा हुआ है, तो सी नंबर में देखिए वनवास जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। इसमें आपको त्रुटि बताना है। क्या बताना है, त्रुटि। वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं।
वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। ओके दोस्तों, आपको बताना है इसमें से क्या राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा होगा। ओके, इसमें त्रुटि बताना है आपको, तो चलिए बताइए। देखिए इसमें त्रुटि वाला जो भाग होगा ना, वे देश से अगर होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, इसमें दिया वन की प्रकृति की देन है, वे देश से, तो यही आपका त्रुटि है। वे देश से नहीं, वे देश की होता तो सही होता। ओके, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग जो खंड है उसको प्रतिस्थापित करेंगे, जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से। ओके, देखिए कौन सा रेखांकित भाग है। तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं, इसमें से क्या होगा। देखिए तुम की प्रार्थना, यानी तुम की प्रार्थना के जगह आप कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे बताइए। देखिए तुम की प्रार्थना जो लिखा है वहाँ पर गलत देखने से ही पता चल रहा है, तुम की नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये उचित शब्द का प्रयोग नहीं होगा, नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं सेंटेंस को, तो तुम्हारी प्रार्थना यहाँ होता तो राइट आंसर हो जाता। ओके, तो देखिए इसमें डी नंबर में दिया हुआ। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इसके जगह पर डिस्प्लेस कर देंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ऑप्शन है इधर की बात उधर करने वाला व्यक्ति, सिद्धांतवादी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, सिद्धांत रहित व्यक्ति। तो क्या होगा, देखिए थाली का बैगन मुहावरे का मतलब हो जाएगा ऑप्शन में से कि जिसका अपना कोई विचार होता है, इसका मतलब हुआ। ओके, तो थाली के बैगन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी सिद्धांत जिसका होता है। ओके, कुछ सिद्धांत होगा उस सेंस में बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धांत रहित व्यक्ति। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है विलोम चुनना है। मौन का विलोम क्या होगा। मौन का विलोम क्या होगा दोस्तों। देखिए मौन की बात करें तो मौन का विलोम मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है सिंपल भाषा में चुप रहना या शांत रहना। ओके, तो भाई इसका विलोम क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इतना बता दिया तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मुखर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देश को डैश से बचना चाहिए। देश को डैश से बचना चाहिए, ऑप्शन है अतिथियों, हरिश्चंद्रो, सजनों, जयचंदो। क्या राइट आंसर होगा। देखिए तो वाक्य के अनुसार जो खाली स्थान है यहाँ पर, तो देश को जयचंदों से बचना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, जयचंदो हो जाएगा। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या बताना है इसमें कि कौन सा सही लिखा हुआ है, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। प्रेमातुर जो लिखा हुआ है ए नंबर, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ बता देना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, देखिए अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्या करना है, वैर। वैर के लिए कौन सा शब्द होगा पर्यायवाची, इसमें से ऑप्शन देख लीजिए। लड़ाई दिया है, विद्रोह दिया है, विदेश दिया है और झगड़ा दिया है, तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए वैर का मतलब होता है दुश्मनी। ओके, दुश्मनी आप इसी से पकड़ सकते हैं, तो विद्वेष हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंपल। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए उपवास के लिए एक शब्द दीजिए। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन है वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए जो क्या बोल रहा है, जो सप्ताह में एक बार होता है तो उसे साप्ताहिक ही ना बोलेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने भी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए उपवास के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे क्या कहते हैं। अवैतनिक बोलते हैं दोस्तों, वेरी सिंपल, बता चुके हैं पहले सेट में, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, विलोम बताना है। आयात का विलोम क्या होगा। आयात का मतलब ही होता है कि वैसी वस्तुएं जो विदेश से खरीदी जाती है। ओके, उस सेंस में इसका प्रयोग होता है, तो भाई इसका उचित विलोम क्या होगा, वैसी वस्तुएं जो अपने देश से देश को बेचना होता है, यानी निर्यात। ओके, तो राइट आंसर देखिए ए हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस विकल्प का चयन करना है इसमें कि दाल गलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। दाल गलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन है नुकसान होना, युक्ति बनना, युक्ति सफल होना, युक्ति असफल होना। दाल गलना मुहावरे का मतलब होता है क्या, कि आपका प्लान सफल हो गया, युक्ति सफल हो गई। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए,
दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शाश्वत है, क्या है? शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या होता है? अनंत या अनादि, या अनादि के सेंस में बोलेंगे। ओके, तो ऑप्शन में देखिए विलोम क्या हो जाएगा शाश्वत का। तो शाश्वत का मतलब तो मैंने बता दिया आपको। ओके, लेकिन यहाँ पर विलोम बताना है तो नाश्वर हो जाएगा, नश्वर। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो चलिए बताइए, ये तो आपको ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक का उपाय नहीं। देख लेना है, दिमाग लगाकर थोड़ा सा देख लीजिए, प्रैक्टिस आपका सही होगा तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसमें कौन गलत है और कौन सही। ओके, तो सी नंबर में देखिए बाढ़ पीड़ित। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप कॉपी पर लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको उंगली बता देगा कि कैसे सही लिखेंगे आप। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या करना है? प्रवाची शब्द बताना है। किसका? गृह का। गृह का प्रवाची क्या होगा? ऑप्शन है गगन, कुटीर, वसन, निकेतन। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? गृह का मतलब होता है घर, भवन, शांति निकेतन भी बोलते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निकेतन भी दिया है तो ये भी सही है। तो यही कुटीर भी बोलते हैं, लेकिन कुटीर का वो दूसरा सेंस प्रयोग होता है। ओके, बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे कि कुटीर भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, कुटीर मारेंगे तो फिर तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, निकेतन परफेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ओके, इंग्लिश में भी त्रुटि से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी। ओके, तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। आदर्श विद्यार्थी के गुण सादा जीवन उच्च विचार होता है। कौन सा गलत है इसमें? आदर्श विद्यार्थी के गुण सादा जीवन उच्च विचार होता है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि आदर्श विद्यार्थी के गुण नहीं, आदर्श विद्यार्थी का गुण, यहाँ पर का होता तो सही होता। ओके, तो के गुण जो है ये गलत है। ओके, त्रुटि है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों क्या आपके सामने, इसमें मुहावरे का मतलब बताना है। क्या दिया है? गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है? गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलिए बताइए, गांठ बांधना मुहावरे का मतलब क्या होता है? इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए, गांठ बांधना मुहावरे का मतलब होता है कि अच्छी तरह याद कर लेना। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है आलू का प्रत्यय किसमें है। आलू का प्रत्यय किसमें है दोस्तों? ऑप्शन है दयालु, झगड़ालू, कृपालु, भालू। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, आलू प्रत्यय झगड़ालू में देखिए परफेक्ट है। ओके, झगड़ालू में परफेक्ट दिया है दोस्तों। आप भी ध्यान से देखेंगे, आलू यानी क्या? आलू तारकुन से लिखा जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो झगड़ालू दे दी है सी, इसलिए यहाँ पर ना तो ए होगा ना तो सी होगा और ना ही कृपालु होगा, इसमें होगा भालू। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, यूनिक प्रकाशन का सेट है इसलिए इसमें क्या दिया है दोस्तों? इसमें यहाँ पर मिस्टेक किया है। ओके, सी नहीं होगा, डी होगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि देशज शब्द कौन है। आपको बताना है कि देशज शब्द कौन है इसमें से। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए, देशज शब्द पेट हो गया, लंबोदर को बोलते हैं। ओके, पेट हो गया, लेकिन कालीन, पुष्प, हाथ, ये सब क्या है? विदेशज हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें किसमें स्वर संधि है। अगला प्रश्न है किसमें स्वर संधि है दोस्तों, चलिए बताइए। तो देखिए, इसमें स्वर संधि की बात कर रहा है। ओके, तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो रामायण देखिए, रामायण जो है ये स्वर संधि है। इसमें स्वर संधि किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया था आपको, अच्छा से समझ गए होंगे। संधि पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अगला प्रश्न देखिए, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आप, सत प्लस चित प्लस आनंद, सी नंबर का देखिए बिल्कुल सही है। ओके, संधि के लिए ट्रिक होता है, ट्रिक आपको पता है, बता दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निशा दीवा या रात दिन में कौन सा समास है। निशा मतलब रात, दीवा मिस रात होता है। ओके, उसको या रात दिन भी बोलते हैं, इसमें कौन सा समास है। तो ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो द्वंद्व समास। ओके, तो इन दोनों में क्या है? द्वंद्व समास, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या दिया है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, साइंटिस्ट टायर टू फाइंड आउट
द डैश बिहाइंड द ऑक्योरेंस ऑफ द फेनोमेनन। आपको बताना है कि जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर कौन सा चारों ऑप्शन में सूटेबल होगा। भाई साइंटिस्ट जो होते हैं वो उनके खोज कर कोई भी चीज़ खोजते हैं, कोई चीज़ पाया जाता है, उसके पीछे क्या होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो भाई ऑप्शन में क्या होगा, कारण यानी क्यूज में क्या होता है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या दिया है, इसमें आपको सही स्पेलिंग वाला शब्द बताना है। चलिए बताइए कौन सा स्पेलिंग वाला सही है। तो एक दिया है एक्सएजरेशन, एक्सएजरेशन दिया है, जेरेशन। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सएजरेशन। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको सिनोनिम बताना है। हैंडी, हैंडी का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों। देखिए हैंडी मीन्स होता है सुविधाजनक, ओके, जो आसानी से मिल जाए, ओके, उस सेंस में प्रयोग करते हैं। तो भाई इसका सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, कन्वेनिएंट होगा, यानी सुविधाजनक भी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। क्या राइट आंसर होगा, चलिए बताइए। देखिए द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कहने का मतलब है दूर के ढोल सुहाने होते हैं, घर की चिड़िया दाल बराबर, बोलते हैं ना जी। तो और सिंपल भाषा में बोले तो बोलता है लोग कि घर का देवता नहीं पूजाता है, दूर का देवता पूजे जाते हैं, उस सेंस में। ओके, तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ओके, तो उस सेंस में बोल रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, थिंग्स अपीयर बेटर फॉर अदर। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, ए नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर पहचाना है आपको, एरर इंग्लिश मैं समझता हूँ, देखिए प्रॉब्लम होता है बिहार के जितने भी दोस्त हैं। ओके, तो घबराना नहीं है, तो उसे नहीं घबराना है। मानते हैं अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं और अचानक इंग्लिश उनको मिल जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप डरेंगे नहीं, इंग्लिश एक भाषा है। ओके, घबराना नहीं है, माहौल मिलेगा तो आप सीख सकते हैं आसानी से। ओके, नाउ अ डेज स्पेक्टलस आर कॉस्टली देन दे यूज टू बी। इसमें क्या करना है, इसमें त्रुटि वाला भाग आपको बताना है। ओके, कि ग्रामर जो है उसमें कौन सा मिस्टेक हुआ है। देखिए कॉस्टली दैन जो होता है ना, और दैन का प्रयोग हमेशा मैंने कल भी बताया था कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। तो भाई एडजेक्टिव इसका प्रयोग क्या होगा, एडजेक्टिव यानी कॉस्टली का प्रयोग होगा। ओके, कॉस्टली का कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, कॉस्टलियर होता है। यानी आपको भी पता है अगर आपने डिग्री पढ़ा होगा तो उसमें सुपरलेटिव और एक कंपैरेटिव आता है। ओके, तो कंपैरेटिव में IER लगाया जाता है, लेकिन भाई यहाँ पर देखिए LOI खाली लगा दिया है, तो ये गलत हो गया देखने से ही। तो ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस्टली देन। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न देखिए, चलिए बताइए क्या दिया है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, भाई जो एक से ज़्यादा भाषा बोलता है उसे क्या बोलते हैं, तो मल्टीलिंगुअल बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल। ओके, तो देखिए ए नंबर में दिया हुआ है। ओके, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन ईजली। कहने का मतलब है जो आसानी से टूट जाता है, उस सेंस में। तो भाई जो आसानी से टूट जाए उसको क्या बोलते हैं, यानी फ्रेगाइल बोलते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या बताना है, बिलोम, मेल वोलेंट। क्या बताना है, मेल वोलेंट। तो मेल वोलेंट का मतलब जानते हैं क्या आप लोग, चलिए बताइए तो क्या होता है। देखिए मेल वोलेंट को बोलते हैं जो हमेशा दूसरे के प्रति क्या बुरा सोचता है। ओके, उसको बोलते हैं, या कष्ट के सेंस में बोल सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, मेल वोलेंट, बिलोम बताना है, इसका क्या हो जाएगा, यानी दयालु होगा। ओके, तो काइंड मीन्स क्या, दयालु, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें बताना है सही स्पेलिंग वाला, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। सही स्पेलिंग वाला इसमें से क्या होगा,
सही स्पेलिंग वाला इसमें से क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आप, एकोमोडेट जहाँ पर लिखा है डी, ओके, इसका स्पेलिंग सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका सिनोनिम बताना है। इसमें क्या बताना है? सिनोनिम। नोमैडिक दिया है। क्या दिया है? नोमैडिक। भाई नोमैडिक मीन्स क्या होता है? यानी खाना बदोश। खाना बदोश समझ गए होंगे, एंशिएंट में अगर पढ़े होंगे आप लोग इतिहास तो, यानी घुमंत भी सेंस, घुमंत के सेंस में भी बोलते हैं कि आज खा लिया और कल के लिए आश्रित हो गया, कल क्या खाएंगे वो पता नहीं है, खाना बदोश। ओके, तो भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसके जैसा शब्द रोवोइंग हो जाएगा। ओके, रोवोइंग। देखिए डी नंबर में दिया है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है लेटेंट। लेटेंट मीन्स क्या होता है? लेटेंट का आपका विलोम बताना है। लेटेंट बोले तो छिपा हुआ, ओके, यानी जो गुप्त रूप में रहता है, दिखाई नहीं देता है, तो लेटेंट बताइए। तो लेटेंट मतलब क्या? जो स्पष्ट हो गया, दिखता हो, क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में? लेटेंट को क्या बोलेंगे आप? तो ऑब्वियस बोलेंगे। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, विलोम बताना है चूँकि। ओके, ऑब्वियस। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। ए स्टोन्स थ्रो अवे। ए स्टोन्स थ्रो अवे, इसका मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है कि ऐसा चीज़ जो कम दूरी पर हो, ओके, वैसा चीज़ जो आपके काफ़ी करीब हो, काफ़ी क्लोज हो, ओके, उस सेंस में बोला जाता है। तो भाई इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है बी। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, इसमें दिया है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। ओके, वन हु लव्स मैनकाइंड। वन हु लव्स मैनकाइंड क्या बोलेंगे? यानी कहने का मतलब है इसमें कि जो क्या हो, यानी जो लोगों के लिए उपकारी हो, ओके, जो दूसरे का भलाई करता हो। ओके, इसके जैसा शब्द बताना है। तो भाई इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिलोसफर तो बोलेंगे नहीं, और फिलोगिस्ट भी नहीं बोलेंगे, ह्यूमनिस्ट भी नहीं बोलेंगे। ओके, अब आप समझ गए होंगे क्या बोलेंगे, यानी फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। इंग्लिश से आप लोग डरिए मत। ओके दोस्तों, अगर आप इंग्लिश से डरेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो डरना नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है, समझेंगे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप इंग्लिश को देखकर अपनी क्या करेंगे? सेल्फ एटीट्यूड गंवा बैठेंगे, बोलेंगे कि इंग्लिश नहीं आता है तो पहले ही हमसे नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। फिर यार दोस्त, तब तो पहले ही आप लड़ाई से हार गए। अभी बहुत समय है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, डिग्री, इस पर कमांड कर लीजिए। ओके, और बता देंगे बीच में। ओके, घबराना नहीं है। एक दिन में, 2 दिन में 3-4 को टॉपिक बता देंगे इंग्लिश का, आसानी से बना देंगे। देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है हिंदी और मैथ। हिंदी मैथ पर कमांड कीजिए। जो सब्जेक्ट हार्ड होता है उसे पहले पढ़ा जाता है, ओके, और बाद में जो आसान होता है उसको बाद में पढ़ लिया जाता है ताकि वो आसानी से याद रहे। ओके, तो इजी सबके लिए इजी होता है और टफ सबके लिए टफ होता है। ये मत समझिए कि आपको जो भारी लग रहा है वो दूसरे को आसान लगेगा। अगर आपको भारी लग रहा है तो दूसरा स्टूडेंट होगा उसको भी फास्ट लगेगा। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होता है, इजी क्वेश्चन सबके लिए इजी होता है। आप लोग गलती कहाँ करते हैं? आसान क्वेश्चन को जब गलती करने लगते हैं तो आप लड़ाई से बाहर हो जाते हैं, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ये सब नहीं करना है दोस्त। ओके, सिर्फ लॉजिकली पढ़ना है, सिलेक्टेड क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, क्या छोड़ना। ओके, समझ गए? तो देखिए क्या है, हैव ए सेवरल आयरन इन द फायर। हैव ए सेवरल आयरन्स इन द फायर क्या होगा? कहने का मतलब है एक ही समय पर कई कार्य हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं। ओके, कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे पियोन का भी भरे होंगे, कलर का भी भरे होंगे, स्टेनो का भी भरे होंगे, रीडर का भी भरे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे सिर्फ पियोन का भरे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्लर्क का भरे होंगे। ओके, कहने का मतलब है कि एक ही आदमी जब एक ही समय में एक से ज़्यादा कार्य करता है, एक ही समय में बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, उस सेंस में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो भाई इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
यानी हैविंग टू मैनी इंगेजमेंट एट ए टाइम। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, डी नंबर में। ओके, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स कहने का क्या मतलब है, यानी खुशी के सेंस में प्रयोग करते हैं, खुशी के। तो भाई खुशी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जॉयफुल बोलेंगे ना, फील जॉयफुल। तो राइट आंसर देखिए दिया हुआ सी। ओके, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा और मैथ का क्लास निर्धारित समय से चल ही रहा है। ओके, तो मैथ के क्लास पर आप जुड़ेंगे और क्या करेंगे, बाकी जो है चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारेंगे स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब। ओके, वहाँ पर आ जाएगा, ज्वाइन करेंगे। जितना वीडियो पीडीएफ है सबको लेकर आप एग्ज़ाम तक नोट बना लीजिए। ये जितना प्रैक्टिस हुआ है ना दोस्त, अगर ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर आप कर लेंगे ना, प्रैक्टिस कर लेंगे और जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे रट लीजिए। जो नहीं समझ में आता उसे रट्टा मार लीजिए। और हिंदी में रट्टा मारा नहीं जाता है दोस्त, समझा जाता है। अपना मातृभाषा है, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और आपको भी पता है बिहार का खाँटी भाषा हिंदी है। अगर आप हिंदी में नहीं समझते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो फिर आपसे कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी मातृभाषा है और मातृभाषा पर ऐसा पकड़ रखिए कि जो विदेशी हैं उसको दम धुआं धुआं कर दो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, फिट रहें और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट। ओके, गुड इवनिंग और बाय बाय सर।